स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पंचतंत्र में आज बीकानेर संभाग के लोकल चेहरों के साथ एक नहीं दो ऐसे लोकल मुद्दों पर होंगे वोकल जिनकी गूंज प्रदेश स्तरीय है और ध्यान से देखें तो देश के लेवल पर भी जरूरी बहस है। आज बात उन बयानों की जो सुर्खियां बन रहे हैं। आज चर्चा दो हिस्सों में करूंगा। पहले वो हिस्सा जो सियासत में भाषा से जुड़ा है और वार पलटवार की मर्यादा से। पहले वो बयान सुनिए जो दिया है पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने। अगर कांग्रेस एकजुट होता है तो इस अर्जुन नाम की पापड़ बेलने वाले की कोई औकात नहीं है। अर्जुन राम को देखेंगे तो 15 साल हो गए, एक भी काम अर्जुन राम बीकानेर में नहीं गिना सकता कि एक बाबी जी का पापड़ भेजने वाला 3 बार यहाँ एमपी बन गया। ठीक कहा भवन सिंह जी ने कि अगर कांग्रेस एकजुट होता है तो इस अर्जुन नाम की पापड़ बेलने वाले की कोई औकात नहीं है। अर्जुन राम को देखेंगे तो 15 साल हो गए, एक भी काम अर्जुन राम बीकानेर में नहीं गिना सकता कि एक बाबी जी का पापड़ भेजने वाला 3 बार यहाँ एमपी बन गया। ठीक कहा भवन सिंह जी ने। तो सुना आपने बयान। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार मधु आचार्य जी। दूध को दूध और पानी को पानी कहना जानते हैं। ऐसे चेहरों के साथ जुड़कर खुशी होती है। बिश्नाराम सिहाग जी कांग्रेस देहात के अध्यक्ष हैं और रवि मेघवाल जी बीजेपी के नेता हैं और कानून मंत्री अर्जुन राम के बेटे भी हैं। रवि बिश्नोई मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। रवि मेघवाल जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। रवि मेघवाल जी, आपने सुना होगा क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने। आपका कोई रिएक्शन इस पर? रवि मेघवाल जी, आपने शायद अपना फोन म्यूट पर रखा है। अगर आप म्यूट हटा देंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। हाँ रवि जी, नहीं आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। आपने म्यूट कर रखा है, म्यूट हटा दिए प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरी टीम आपसे संपर्क करेगी और जो स्थिति है उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। तब तक मधु आचार्य जी आपके पास आ रहा हूं। क्या किसी भी लिहाज से इस तरह के बयानों को सही कहा जा सकता है मधु जी? देखिए भाई, ऐसा है कि गोविंद राम जी मेघवाल की छवि ही ऐसी है कि वो बड़बोलेपन से बहुत बोलते हैं और इसका खामियाजा उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी उठाया था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और उनकी राजनीतिक अदावत, मैं व्यक्तिगत अदावत की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक अदावत पुरानी है और राजनीति के क्षेत्र में अर्जुन राम जी मेघवाल को तो बड़ा शालीन व्यक्ति माना जाता है। वही गोविंद राम जी हमेशा अपने बड़बोलेपन के बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन कम से कम ये उनको ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखा है उनको। चुनाव कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है वो, इसके अलावा काबीना मंत्री भी रहे हैं। भाभी जी पापड़ बोल बोल के मेरे ख्याल से उनका नया बयान नहीं है, आपको नया लग रहा होगा। हमें तो सुनते हुए कम से कम 3 साल हो गए। राजनीति में इस तरह के बयानों से आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? अगर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 3 बार के सांसद हैं, आप गौर कीजिए कि पहला चुनाव अर्जुन राम जी मेघवाल ने केवल और केवल 22,000 वोटों से जीता था, लेकिन दूसरा चुनाव 1.5 लाख से जीता, तीसरा चुनाव 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीता। तो आप इतना हल्का करके किसी जनप्रतिनिधि को देखते हैं तो नहीं देखना चाहिए। विधानसभा चुनाव में जिले की 7 सीटों में से 6 सीट पर कांग्रेस को बुरी तरह से शिकस्त मिली, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस संभलती नहीं है, मुझे तो उनका बयान कल मैंने भी सुना था, अभी आपने भी सुनाया, बड़ा कंट्रोवर्सी से भरा है। कि वो कह रहे हैं कि हम अगर आपस में एक हो जाएं तो शायद हम कांग्रेस को मजबूत कर लेंगे और जीता लेंगे। तो ये मान के चल रहे हैं कि उस समय उनके पास नेतृत्व था और वो कांग्रेस को एकजुट नहीं कर पाए थे। इससे तो यही लगता है। लेकिन मैं तो मानता हूं कि बीकानेर की कल्चर जो गंगा जमनी है, ये साहित्यिक और सांस्कृतिक नगरी है। उस क्षेत्र में इस तरह की भाषा का उपयोग करना राजनीति में मेरी नजर में किसी भी सूरत में सही नहीं लगता। हो सकता है कार्यकर्ता विरोध ना कर पाए, लेकिन क्या आम जनता ऐसे बयानों को तरजीह देती है? क्या इससे आकर्षित होती है? बिल्कुल नहीं देती। देखिए, आप अगर तरजीह देती होती तो इस तरह के बयान उन्होंने खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में बहुत दिए थे चुनाव के समय विधानसभा में, लेकिन उनको बुरी तरह से शिकस्त मिली। ठीक है बिश्नाराम जी, आपके पास आ रहा हूं। जी
बचाव करते हैं ऐसे बयानों का आप? क्या ये सही है नैतिक स्तर पर, या जिस नैतिकता की बात कांग्रेस करती है उस स्तर पर, या किसी भी स्तर पर औकात और इस तरह से बोलना क्या सही है? देखिए भाभी जी, पापड़ वाला तो ये तो पुराना एक इश्यू था जिसमें एक पापड़ का वो अर्जुन राम जी ने कोई विमोचन किया था, वो एक अलग विषय है। मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल यह कहना कि गोविंद राम जी ही ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। पर गोविंद राम जी बीजेपी में बार भी बार आपको बोलते हैं, आपको याद है बीजेपी को मधुली वोट दे भाई दो साहब से वाला मैं वीडियो? कहना चाहूंगा। आपको याद है कानून हाथ में लेना पड़े ले लेंगे, लेकिन मोदी और शाह को उखाड़ फेंकेंगे। आ रहा हूँ, मेरी बात तो आप पूरी करने दीजिए, मेरी बात तो पूरी करने दीजिए। बीजेपी में भी आप नहीं, कुछ तकनीकी खामी आई है, आपसे मेरा कनेक्शन रुका है जी। हाँ बोले बिश्ना राम जी। हाँ, जेठानंद जी पश्चिम से चुनाव लड़े थे, उन्होंने स्पष्ट कहा मैं मुसलमानों के वोट ही नहीं लेता। और भाई साहब से, मधु जी भाई साहब को मैं याद दिलाना चाहूंगा, देवी सिंह भाटी जी ने जब वो पिछला लोकसभा का चुनाव था तब मेघवालों के बारे में उन्होंने क्या शब्द बोले थे। नहीं, लेकिन बिश्ना राम जी मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगा, जब बातें याद दिलाने की हो रही हैं। बचपन में हमारे माँ बाप ने तो हमको खूब सिखाया कि अगर कोई कुएं में कूदेगा तो तू भी कूदेगा क्या। तो आप कह दीजिए कांग्रेस उन्हीं पद चिन्हों पर चलेगी जो सामने वाले कर रहे हैं, फिर कांग्रेस और बीजेपी अलग क्यों है? मेरे कहने का मतलब नहीं, आपके कहने का मतलब जो है वो तो है ही है, लेकिन क्या मेरे कहने का मतलब गलत है? कूदिए कुएं में, किसने रोका है? वो कूद रहे तो आप भी कूदिए। नहीं, नहीं, कुछ तकनीकी खामी है, थोड़ी देर में से ठीक करके इनसे दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। रवि मेघवाल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गोविंद राम जी ने कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं भाभी जी पापड़ के नाम से। अरे भाई, औकात शब्द का इस्तेमाल किया, कैसी बात कर रहे हैं बिश्ना राम जी आप? आपने बयान सुना है, उन्होंने औकात शब्द का इस्तेमाल किया ना। इनकी क्या औकात है मैं आपको बताता हूं। अब मैं आपको बताता हूं उनकी औकात क्या है, ठीक है? हालांकि मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूं, लेकिन सुनिए, पहला चुनाव जब मोदी लहर नहीं थी, जीते, फिर मोदी लहर में जीते, फिर मोदी लहर के बाद जीते, और इन तीन चुनावों के बीच में राहुल गांधी अमेठी में हार गए। ये उनकी औकात थी। अब बताइए, आप गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, मेरे को तो सुना ही नहीं दिया, क्या कह रहे थे आप? अच्छा बिश्ना राम जी, मैं फिर से बता देता हूं। पहले एक चुनाव जीता, फिर मोदी लहर में चुनाव जीता, फिर 2019 में चुनाव जीता। उस चुनाव में, जिस चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी हार गए, यह औकात है अर्जुन मेघवाल की। हेलो, हाँ बिश्ना राम जी, ठीक है, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आवाज नहीं पहुंच रही, बीच में कनेक्शन कट हो रहा है। अभी सुन रहे हैं? अभी सुन रहे हैं आप? अभी भी नहीं है, ठीक है। रवि मेघवाल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? रवि जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही है, आपको म्यूट हटाना पड़ेगा सर, तभी मैं आपसे बातचीत कर पाऊंगा। आप देखिए, मेरे पीसीआर सहयोगी आपको फोन करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। आपने शायद लिंक में आते वक्त परमिशंस नहीं दी है, इस वजह से मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं। रवि बिश्नोई, आपके पास आ रहा हूं। रवि बिश्नोई, या तो हमें बचपन में जो कुछ भी हमारे माँ बाप ने सिखाया सब गलत है, सब गलत है ना? बिल्कुल नहीं, जो गांधी जी ने सिखाया वो भी गलत है कि भाई दूसरा गाल आगे कर दो, गलत है। तो फिर सही क्या है? बिल्कुल स्वप्निल, देखो, हमें हमारे माँ बाप ने जो सिखाया वो सब सही है, गांधी जी ने जो सिखाया वो भी सही है। कोई भी शालीन व्यक्ति, सभ्य व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि हमारे माँ बाप ने हमें गलत सिखाया। परंतु जो नेताओं के जो भाषण लग रहे हैं और उसके बाद में जिस तरह से सफाइयां सामने पेश आती है, उससे ऐसा जरूर लगता है जो आप अभी दोहरा रहे हैं। देखिए, गोविंद राम मेघवाल अकेले बीकानेर संभाग के एक ऐसे दलित नेता हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा एरा अपना बनाया है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने उनको बहुत सर माथे पे चढ़ाया, सर माथे पर बैठाया, और वो कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष है। मधु आचार्य जी भी कह रहे थे, विधानसभा चुनाव में थे, लोकसभा चुनाव में हैं। वो लोकसभा चुनाव की टिकट मांग रहे हैं। बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी बेटी प्रधान रह चुकी है, उनका बेटा मौजूदा प्रधान है, उनकी पत्नी डायरेक्टर रह चुकी है। मतलब पूरा जितने परिवार में सदस्य हैं, सभी के सभी राजनीतिक पद पर हैं। और अगर आप उनसे ऐसे शब्दों की, ऐसी वाणी की बार बार सुनते हैं, पहली बार नहीं बार बार सुनते हैं, तो निश्चित रूप से ये तो जवाब हो ही नहीं सकता कि
साहब बीजेपी वाले भी कहते हैं और ये भी कहते हैं, वो भी कहते हैं, परंतु मैं इसमें स्वप्निल जी एक दूसरा एंगल तलाशता हूं। दरअसल प्रत्येक नेता की अपनी अपनी यूएसपी होती है। अर्जुन राम जी मेघवाल पगड़ी लगाते हैं और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी के पीछे बैठे हुए नजर आते हैं और पूरे बीकानेर में ये पहचान है कि ये हमारे सांसद हैं। इसी तरह से गोविंद राम मेघवाल की ये पहचान है कि ये वही नेता है, ये वही कैबिनेट मंत्री है। बेस्ट सांसदों में गिने जाते हैं। सवाल पूछने, देखिए सवाल पूछने के उसमें बेस्ट सांसदों में गिने जाते हैं। बेस्ट सांसद गिने जाते हैं, देश के कानून मंत्री हैं, वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो एक उनकी यूएसपी है। गोविंद राम मेघवाल जी की यूएसपी ये है कि वो राज्य के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, आपदा राहत प्रबंधन मंत्री रह चुके हैं, अशोक गहलोत के खासम खास रह चुके हैं, अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में शामिल रह चुके हैं, परंतु प्रत्येक माह वो एक ऐसा बयान, ऐसे शब्द बाण छोड़ देते हैं जो कहीं न कहीं पढ़े लिखे लोगों को शर्मसार करती है। भले ही इनके कांग्रेस पार्टी के लोग शर्मसार हो चाहे ना हो, मधु जी मेरी बात से सहमत होंगे, मैं कड़े शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो निश्चित रूप से ऐसे शब्दों से शर्मसार होते हैं। बहुत से ऑडियो वायरल हुए जिसमें मां बहन को सरेआम गाली निकालते हुए नजर आते हैं, रात को पता नहीं क्या क्या वो बोलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसा एक पहली बार नहीं हुआ है, इस बार उन्होंने देखिए केंद्रीय कानून मंत्री इसी से जुड़ा एक सवाल और है। अगर अब बिश्ना राम जी को मेरी आवाज मिल रही है तो बिश्ना राम जी थोड़ा सा मुझे समझाइए। आप चाहते हैं कि सभी जाति के लोग आगे बढ़े, आप जाति का कार्ड खेलना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर एक दलित समुदाय से आने वाला चेहरा 3-3 बार एमपी बन जाए तो आपको पच नहीं रहा है? बिश्ना राम जी जी, मैं कह रहा हूं कि एक दलित समाज का चेहरा 3-3 बार एमपी बन रहा है तो आपको पच नहीं रहा है? नहीं पचने वाली सर कोई बात है नहीं। आप तो जो बात बोल की कर रहे हैं, तो इधर दलित चेहरा है तो हमारे पास भी है, कांग्रेस पार्टी में भी दलित तो आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि हम जो चाहे बोल देंगे। मेरी बात सुनिए। दलितों के बारे में बीजेपी के लोग क्या क्या बोलते हैं, एक बार उस पर भी तो विचार कीजिए। अरे सर, मैं फिर कह रहा हूं, अभी ताजा बयान ये है, अगर बीजेपी के बयानों पर मैंने डिबेट ना ली हो तो आप इस सवाल को उठा सकते हैं, मैंने तो उस पर भी डिबेट ली है, लेकिन अब कड़ी में आपके बयान आ रहे हैं ना सर, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। रवि मेघवाल जी, क्या मेरी आवाज अब आप तक पहुंच रही है? चलिए, वहां तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। मधु जी, एक बार मैं चाहता हूं, आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे, आप बोल लें, उसके बाद फिर मैं अगले सेक्शन में जाऊंगा। मैं रवि की बात को पुष्ट करता हूं कि गोविंद राम मेघवाल, जैसा मैंने आपको कहा ना कि उनका तो आदत में है, ये उनका स्वभाव है। आपने उनके एक नहीं, मैं आपको 100 वीडियो ऑडियो बता सकता हूं जिसमें वो किस तरह से बोलते हैं। आपने एक तो जिक्र किया कि जाओ भाजपा को वोट दे देना, इसी तरह से वो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में करते हैं, वैसी भाषा हमने तो कम से कम पिछले 40 साल के राजनीति को कवर करते हुए कभी नहीं सुनी, और अर्जुन राम जी के मुंह से तो मैंने कभी नहीं सुनी। अरे भाई, कुछ इलाकों की मिठास होती है। रवि बिश्नोई बार बार जब मेरे साथ जुड़ते हैं तो वो बार बार इस बात को बताते हैं कि साहब, हमारे यहाँ के रसगुल्ले और हमारे यहाँ के नमकीन, कुछ इलाकों की पहचान होती है, उस इलाके में उस पहचान को बरकरार रखा जाए। भाई, मिठास के लिए जाने जाते हो, मीठे मीठे बोल लो, कहीं पर कोई कुएं में कूद रहा है तो आप पीछे पीछे जाके उस इलाके में कुएं में कूदना चाहते हो, ये तर्क से ही परे है, ये समझ से ही परे है। लेकिन अब मैं अगले सेगमेंट की ओर जाना चाहता हूं। एक और ऐसा बयान है जो बीकानेर में सुर्खियां बटोर रहा है। एक बार पीसीआर मुझे फुल स्क्रीन ले लें। मैं अब आपको सुनाता हूं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने कांग्रेस की स्थिति को लेकर एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश की है, इशारों में कुछ समझाने की कोशिश की है। अब सवाल यह है कि क्या इशारा समझने वाले इशारा समझेंगे या यूं ही नादान बने मैदान में उतरकर कोशिश करेंगे एक बार फिर एक जंग जीतने की, जिसकी पहली कड़ी में ही आप हारे हुए से महसूस होते हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। राजस्थान में आए हुए एक चीज मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस कमजोर नहीं है, कमजोर किया तो किसी लीडर ने कमजोर कर दिया कांग्रेस। और मेरे साथ तमाम गेस्ट लगातार बने हुए हैं। बिश्नाराम सिहाग जी, लीडर ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया, उसी लीडर के बयान पर तो चर्चा हो रही है, या फिर कोई और लीडर है जो कांग्रेस को कमजोर कर रहा है? सही कहा। नहीं, मधु जी, मैं आऊंगा आपके पास। बिश्नाराम जी, आपसे सवाल है मेरा। जी, नहीं, बिल्कुल बात सही कही। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के वोट में कहीं कमी नहीं है, चाहे बीकानेर लोकसभा हो या पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो सब जगह कांग्रेस का जो वोट है वो बीजेपी से ज्यादा है।
मगर ये बात सही है कि हमारे लीडर या हम लोग जो लीडर है उनकी आपस की बात जो रंधावा जिनकी, उन बात को मैं बिल्कुल कंसीडर करता हूँ और उन्होंने आगाह भी किया है और उस पर हम लोग अमल भी करेंगे। नहीं अमल क्या करेंगे? मेरे को एक ऐसी हाल के दिनों में आपको या पिछले 10 सालों में मिली एक हार ऐसी बता दीजिए जिस पर आप लोगों ने विवेचना कर, रिसर्च कर, उसका एनालिसिस कर, उसमें से निकली सीख को अपनाया हो। एक ऐसी हार बता दीजिए। एक भी नहीं है सर। सीखते तो आप लोग है ही नहीं, उल्टा आप तो बीजेपी के रास्ते पर चलने लगे हैं, आप ही के शब्दों में कहूं तो। दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, आवाज आपकी आ नहीं कृष्णराम जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक भी ऐसी हार बीते 10 सालों में जिस पर आपने जी स्टडी कर, कारण ढूंढकर कुछ बदलाव की कोशिश की हो, एक भी नहीं है। बदलना तो आप चाहते ही नहीं। देखिए, आप तो अपनी गलतियों को इस बात से ढकते हैं कि बीजेपी ऐसा करती है इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं मैं उस पर नहीं कह रहा। मैं तो अभी आपने रंधावा जी का मैं उसी बयान पर हूं सर। हाँ, उस पर कह रहा हूँ, उस पर हाँ। कोई बीजेपी का आरोप ही नहीं लगा रहा। मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की जो बात रंधावा जी ने की, उस बात को मैं कंसीडर कर रहा हूँ। और हम सब आपको मैं बता दूं कि हाँ। पहली बार बीकानेर में कल जो प्रोग्राम हुआ, उस प्रोग्राम में पूरी कांग्रेस एकजुट थी, एक मंच पर थी। ये अच्छा। शायद पहली बार ऐसा हुआ है। मधु आपके जी गोविंद राम अच्छी तरह मेघवाल जी जानते खुद बोल गए अगर हम एकजुट होते तो इन स्थिति का सामना ही नहीं करना पड़ता। हैं। नहीं, बात सही है। अगर एकजुट राहुल गांधी के सामने खड़े होकर, सर जी, राहुल गांधी के सामने खड़े होकर तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी हाथ ऐसे उठा लेते हैं, ऐसे। राहुल गांधी गए नहीं, फिर कहां नजर आते हैं वो साथ में? कौन सी एकजुटता? कौन देख रहा है आपकी एकजुटता? कहां दिख रही है? थोड़ा सा तो बताइए। कहाँ किस जगह एकजुट नहीं है, मुझे आप बताइए। विधानसभा का चुनाव था, सारे चुनाव जहां पर भी कैंपेन था, हाँ। उस कैंपेन में सारे एक साथ थे। अच्छा। कहीं अलग थे नहीं। अभी केवल मीडिया द्वारा मन गढ़ंत जो घटनाएं होती है, हमारे उसका द्वारा जवाब मेरे पास भी नहीं है। तो आर तिवारी जी झूठ बोल रहे हैं जब वो जयचंद बोल रहे हैं, रिचपाल मिर्जा जी झूठ बोल रहे हैं जब वो कुछ और बोल रहे हैं। वाह सर जी, वाह। आर तिवारी जी कह रहे हो चाहे रंधावा जी कह रहे हो, मैं उसका नहीं कह रहा कि ग्राउंड लेवल पर हमारे एकजुट थे नहीं, और नहीं थे तो Exactly. पॉजिटिव नहीं आया। इस हाँ। बात में मैं इस बात को कंसिडर तो करता हूं। रातों रात ऐसा क्या बदला कि अब आप एकजुट हो गए साहब? जी, रातों रात ऐसा क्या बदला कि आप एकाएक एकजुट हो गए? कहां पर? आपके यहाँ नहीं, एकजुट है। अब देखो, कल का जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में पूरी कांग्रेस पार्टी ठीक है, एकजुट ठीक थी। है। कांग्रेस रवि मेघवाल जी, एकजुट अब थी। मैं आपके पास आ सकता हूं? मुझे बताया जा रहा है कि आप मुझे सुन पा रहे हैं रवि मेघवाल जी? बिल्कुल सुन पा रहा हूं भाई साहब। रवि जी, देखिए अब हम डिबेट के दूसरे हिस्से में आ गए, लेकिन पहले हिस्से की बात अगर मैं आपसे न करूं तो ये एक होस्ट के तौर पर मेरी तरफ से गलती होगी, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। गोविंद राम मेघवाल जी ने जो आपके पिताजी के लिए कहा, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? किस पर? दोबारा बोलिए मैं सर। गोविंद राम जी के बारे में थोड़ा आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। हाँ, ये गोविंद राम जी मेघवाल साहब जब से मंत्री बने हैं और पहले जब विधायक थे या बीच में जब विधायक नहीं रहे, ये बड़बोलेपन के कारण ही इनकी जो जबान हमेशा बड़बोलेपन, उल्टा सीधा बोलना, ये नहीं ध्यान रखते कि मैं किसी सीनियर आदमी के लिए भी किस तरह से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। घर में सिखाया जाता है बड़ों का सम्मान करें। मैं ये मानता हूं कि गोविंद राम जी से मेरे हिसाब से केंद्रीय मंत्री जी अर्जुन राम जी मेघवाल लगभग 7-8 साल बड़े होंगे, उम्र में भी बड़े होंगे। और जब वो सर्विस में थे, ये टेलीफोन ऑपरेटर से वीआरएस लिया हुआ है, ये आईएएस से रिटायर होके समाज में एक आदमी का अस्तित्व होता है। रही बात भाभी जी पापड़ की, कोरोना का काल था, उस काल के दौरान मैं ये महसूस करता हूं कि सभी लोगों ने अपने अपने प्रयोग किए थे। हाँ। किसी ने किसी में कोरोना पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, तो किसी पापड़ वाले ने ये कहा कि कोरोना इसमें ये चीजें हैं जिससे कि कोरोना ठीक हो सकता है। इस कारण मंत्री जी ने कहा कि अगर ये पापड़ खाने से जिसमें लौंग है और चीजें हैं, अगर होता है तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमेशा इसको जुमले के रूप में जो प्रयोग कर रहा नहीं, लेकिन कांग्रेस इसमें हार लेती है। रवि भाई 2 मिनट, कांग्रेस इसमें हार लेती है। कांग्रेस का कहना यह है कि भाई बीजेपी के तो नहीं 2 मिनट रवि जी 2 सेकंड, कल की बात भी करता हूँ रवि जी 2 सेकंड मेरा सवाल ले लें आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं, कांग्रेस का ये कहना है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि रामकिशन जी सियाग की पुण्यतिथि पर कांग्रेस का एक बड़ा प्रोग्राम करना, ये एक मेरे हिसाब से
रामकिशन जी के सियाग का हमेशा ही पुण्यतिथि पर ये प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, उसको कांग्रेस का एक ठीक है। प्रोग्राम दिखाया गया, ठीक है। एकजुटता का प्रोग्राम ठीक दिखाया। है, लेकिन रवि जी अब आपको आपसे सवाल लेना होगा। कांग्रेस- सवाल मेरा आपसे यह है कि कांग्रेस का यह कहना कि भाई बीजेपी के भी तो कुछ चेहरे हैं जो इसी तरह से आग उगलते हैं, इसी तरह से अनर्गल बीजेपी बोलते हैं, और मैं आपको गिना सकता हूं। बीजेपी में मैं ये मानता हूं कि हाँ। कभी भी इस तरह की अगर कोई बात होती है तो बीजेपी में कोई हाईकमान है जो सबको कंट्रोल करता है। नहीं, जैसे राहुल गांधी को पप्पू कहने पर आपके बीजेपी में किसी एक नेता पर कार्रवाई हुई हो, राहुल गांधी को पप्पू कहने पर किसी एक नेता पर कार्रवाई हुई हो, वो भी तो सही नहीं है, वो भी तो किसी की इमेज गिराना है। ऐसा पप्पू इन्होंने शुरू किया है, कांग्रेस के लोगों ने ही अपना शुरू कहा है पप्पू। बीजेपी वालों ने शुरुआत में पप्पू नहीं कहा कभी भी, पर आप कांग्रेस बाद के में लोगों कहने ने लगे ही ना कहा सर। कि हमारा ये पप्पू रहेगा, वो भी तो अब गलत हमारी था। कांग्रेस का बाद में जब आप कहने लगे तो वो भी तो गलत था। इस विषय पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो रंधावा जी ने कहा, दूसरा हिस्सा जो हमारी डिबेट का था, रंधावा जी का ये कहना कि पार्टी को लीडर्स ने कमजोर किया है, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, या कांग्रेस की जिस तरह की स्थिति है उस पर यह बयान सटीक बैठ रहा है? देखो, कांग्रेस के कोई नेता, सारे नेता है, कार्यकर्ता है ही नहीं है, और इस कारण से कांग्रेस खत्म होती जा रही है। कांग्रेस में अगर लीडरशिप होती, ठीक है, तो कांग्रेस आज जिंदा होती। ठीक है। कांग्रेस की लीडरशिप खत्म हो गई है, कांग्रेस ने सारे कार्यकर्ताओं को नेता बना दिया है, और इसी कारण से आज रंधावा जी को, चाहे पंजाब की स्थिति तो उनसे संभल नहीं पा रही है, और राजस्थान में आके अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई को एक नहीं कर पाए। ठीक है। और ये ऐसी बातें यहाँ कर रहे हैं। ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ कि रंधावा जी को भी शायद पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। एक मधु बार जी। इन्होंने भारत रत्न जब आडवाणी जी को मिला था, हाँ। तब इन्होंने कहा कि भारत रत्न तो मरे हुए आदमी को मिलता है। ये इनको पूरा अभी ठीक है। नॉलेज नहीं है। ठीक और है। राजस्थान की जो बायोग्राफी है, ठीक है, ठीक है। मधु जी, मधु जी, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। मधु जी, काफी हद तक इस तरह का बयान ये बताता है कि कांग्रेस सोचने में बिजी तो है, लेकिन सोचकर कुछ अमृत निकाल नहीं पा रही है। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है कि रंधावा जी का बयान पूरी की पूरी तरह से एक राजनीतिक बयान है। राजनीतिक बयान मैं इसलिए मानता हूं कि ये कांग्रेस के भीतर बदलाव की बयार का एक द्योतक है। आप इन्हीं रंधावा जी की भाषा विधानसभा चुनाव के समय में देखिए, गोविंद डोटासरा जी की भाषा चुनाव के समय देखिए, और अब इनका ये कहना कि हम सख्त नहीं रह पाए, हम कठोर नहीं हो पाए, इसलिए हम वापस सरकार रिपीट नहीं कर पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा कांग्रेस के भीतर लीडरशिप में एक बदलाव की दिशा की तरफ बढ़ती कांग्रेस का एक संकेत देने का प्रयास रंधावा जी का है। और रंधावा जी किसको कह रहे हैं कि इस लीडर ने नुकसान पहुंचाया, इस लीडर ने क्षति पहुंचाई, आपके ये तो हिसाब वो से जाने। किसको कह रहे हैं? लेकिन तो ये प्रदेश तय के है स्तर पर कह रहे हैं, कि इलाके के पहले स्तर पर कह रहे हैं, नेतृत्व के देश बारे के में स्तर पर उनका कह रहे हैं? इशारा जरूर है। नहीं, लेकिन वो देश के स्तर पर कह रहे हैं, प्रदेश के स्तर पर, या इलाके के स्तर पर, आपके हिसाब से? प्रदेश के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर मुझे लगता है कि वो पहले की लीडरशिप को अब कंडेम करके कह रहे हैं कि हम लीडरशिप में बदलाव करके नए रूप में सामने आ रहे हैं और हम एकजुट होके आ रहे हैं। मुझे ऐसा आभास लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर में नेतृत्व के बदलाव की बयार को वो हवा दे रहे हैं। अब ये नेतृत्व बाद में स्पष्ट होगा। ये रंधावा जी और डोटासरा जी दोनों के बयान आप बड़े गौर से देख लीजिए। डोटासरा का सुभाष गर्ग पर हमला, ये भी अपने आप में क्या साबित करता है? सुभाष गर्ग तो वो व्यक्ति थे जो उनके मैनेजमेंट के गुरु थे मंत्रिमंडल में, जब सरकार गिरने की स्थिति आई थी तब उन पर डोटासरा जी का हमला। तो ये सब लगता है कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व में कुछ बदलाव के इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिस पर मैं बिश्ना राम जी से जवाब लेकर वापस मधु आचार्य जी आपके पास आऊंगा। बिश्ना राम जी, बीते कुछ समय से या बीते कुछ सालों से हमने देखा है कि कांग्रेस का हर प्रभारी प्रदेश में आकर निराश होकर लौटा। हर प्रभारी, सुखजिंदर सिंह रंधावा से पहले के प्रभारी भी निराश होकर लौटे, उससे पहले के प्रभारी भी निराश होकर लौटे। अब इनकी एक निराशा यहां पर झलक रही है, पर वो निराश न रह जाए, क्या वो वैसी स्थितियां कांग्रेस बना पाएगी? क्या इतना मादा रखती है कांग्रेस? बिश्ना राम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट हटा लें। आपकी कनेक्टिविटी बहुत कमजोर है, उस वजह से मैं पूरा सुन नहीं पा रहा हूँ, मगर आपकी बात मेरे को समझ में आ गई। हाँ। पहली बात तो यह है कि आप ये गलत कह रहे हैं कि सारे प्रभारी यहाँ से निराश होकर। सर, उन्होंने लेटर लिख के दिया है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। इससे पूर्व के प्रभारी ने लेटर लिख कर दिया कि मैं स्थितियां नहीं संभाल पा रहा हूँ। पूरी बात तो सर सुनिए। हाँ।
हमारी अविनाश पांडे जी प्रभारी थे राजस्थान के, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। अभी रंधावा जी है, रंधावा जी के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस ने लड़ा था, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। ठीक है। 70 सीट हमारी आई। ठीक है। और रंधावा जी को वापस कंटिन्यू इसलिए किया गया कि लोकसभा चुनाव है। अगर वो निराश होकर लौटते तो शायद उनको लोकसभा चुनाव के लिए कंटिन्यू वो निराश होकर नहीं लौटे। मैं ये कह रहा हूं कि वो निराश ही रह जाए, इसके लिए कांग्रेस क्या करने वाली है उसके संकेत तो नहीं मिल रहे। निराश नहीं है रवि बिश्नोई, कहीं पर भी। रवि बिश्नोई, क्या आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? या मधु जी, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे लेना चाहता हूं। हाल ही में हमने देखा ना कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो निराश होकर लौटे हैं। कई स्थितियों को प्रभारी जी कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अजय माकन जी को तो निश्चित रूप से ये कह के अपने पद को छोड़ा उन्होंने कि मैं स्थितियों को संभाल नहीं पा रहा हूं। लेकिन मैंने जैसा आपको थोड़ी देर पहले निवेदन किया ना कि अब शायद आला कमान ने राजस्थान में कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर कुछ अंदर खाने डिसीजन किया है, और उस डिसीजन के बाद रंधावा जी को वापस भेजा गया है। और इस बार विधानसभा के जो चुनाव परिणाम रहे हैं, जैसा बिश्नाराम ने कहा, वो बिल्कुल सही है। विधानसभा के चुनाव परिणाम इस बार कांग्रेस को थोड़े उत्साहित किए हुए हैं, क्योंकि बीजेपी ने भी 25 सीटों में से ए और बी श्रेणी में जो सीटें बांटी है, उसमें 7 सीटें बी श्रेणी में रखी है, जिनको वो कमजोर मानते हैं। तो उनको भी कुछ उम्मीद है। तो सुखविंदर रंधावा बदलाव के साथ कांग्रेस नेतृत्व की अपनी बात कह रहे हैं। ठीक है। रवि मेघवाल जी, वैसे तो अमूमन हर जगह पर आपको एग्रेसिव अपोजिशन नहीं मिल पाता, लेकिन अब कांग्रेस एग्रेसिव मोड में है। क्या बीजेपी इसे संभाल पाएगी, या इस प्रचंड वेग को संभाल पाएगी जिस वेग के साथ कांग्रेस अटैक कर रही है बीजेपी पर? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। राजस्थान की जनता और राष्ट्र की जनता कांग्रेस को पहचान चुकी है कि कांग्रेस की क्या कथनी और करनी है। इस कारण से पूरे प्रदेश से जो कांग्रेस मुक्त बीजेपी का जो था उद्देश्य कि पूरे राष्ट्र से कांग्रेस को हमें मुक्त करना है, उस कड़ी में ये चुनाव जो होने जा रहा है 2024 का, वो मेरे हिसाब से सही साबित होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।